वेरी गुड मॉर्निंग। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IBPS PO के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड सीरीज हमने शुरू किया था उसमें हमने कई सारे चैप्टर्स के ऑलरेडी कर रखे हैं। आपके रिव्यू बहुत शानदार है, आपको पसंद आ रहा है, इससे अच्छी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। अब मैंने जब परसों जब मैं 2022, 23 एंड 24 के IBPS PO में जितने भी एग्जामिनेशन हुए अलग अलग शिफ्ट में 8 डिफरेंट डेज में एग्जामिनेशन हुए थे ऑलमोस्ट, तो मैंने वो 23, 24 डिफरेंट पेपर्स मैंने ओपन किए एक बार में। और फिर मैं उसको जब चेकआउट कर रहा था पजल्स के लिए, देखा मैंने पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एक दो जगह सर्टेन नंबर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मुझे देखने को मिला, सर्कुलर अरेंजमेंट था। उसके अलावा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ऑल्दो मैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का एक आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेकिन कई सारे बच्चों का ये आया था कि सर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में पेयर फाइंडिंग से रिलेटेड जो स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो कराना है, तो वो भी लेके आया हूँ। तो आज बेसिकली मैं वही अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो ऑलरेडी अपन एक बार कर चुके हैं मैं दोबारा लेके आया हूँ। क्वेश्चन चेंज है, पैटर्न चेंज है, देखते हैं क्या हमारा आंसर हो सकता है। देखो सबसे पहला क्या है क्वेश्चन में, हाउ मेनी पेयर्स, याद है पेयर फाइंडिंग बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्या लिखा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर इन द नंबर 83573971। मैं लिख देता हूं यहां पर 83573971, each of which have as many digits between both forward and backward direction as they have between according to English numeric series। अब इसको ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। जैसे सपोज करो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर मैं 1 लिखूं और 4 लिखूं, इसके बीच में कितने डिजिट्स है? आप कहोगे सर 2, कौन कौन सा? 2, 3। अगर मैं 2, 3 लिखूं तब भी आप कहोगे सर इसके बीच में 2 ही होने चाहिए। अच्छा, इसके बीच में 7, 8 भी आते हो, बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता कि डिजिट कौन सा है, इंपॉर्टेंट ये है कि कितने डिजिट्स है। क्या अगर मैं 1 से काउंट करूँ 2, 3, 4 आ गया हमारा, हमें पहुंचना है 4 पे। 2, 3 नहीं आया कोई इशू नहीं, आए कितने? 2। ये इंपॉर्टेंट है पेयर फाइंडिंग में। अब देखिए यहाँ पर कैसा करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले जो बोला है इन्होंने कि फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, मतलब राइट की तरफ भी और लेफ्ट की तरफ भी। आपको कैसे पढ़ना है? एवरी टाइम असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसमें नहीं पढ़ना होता है। मैं चेक कराता हूँ, आप देखो और उससे समझ लो। अच्छा, इस 8 के बाद 9 आता है, 9 है नहीं और उससे बड़ा है ही नहीं आगे, तो अपने को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि 9 आ गया तो फिर वहाँ से छोड़ के 1, 2, 3 काउंटिंग करना शुरू कर दे, बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं 3 से। 3 के बाद क्या आएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमने जो पढ़ा, जो अपन बोल रहे हैं, वो बोलते हुए किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे सेम नंबर, सेम डिजिट नहीं आ रहा है, मतलब नहीं बना। और 3 के बाद 4 इधर भी नहीं बना। यहाँ देखिए 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बना, 10 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 7 के बाद 8, 9, 10 बिल्कुल भी नहीं बना। 3 के बाद देखिए 3 से 4, 5, 6 नहीं, बट 3 के बाद 4 एंड 5 एक पेयर बन गया। उसके बाद 6 और 7 नहीं, मतलब 3 से एक पेयर बना। 9 से करने की ज़रूरत नहीं, 9 itself इज द बिगेस्ट डिजिट। अगर उसमें देखें तो 10 से नीचे के देखें तो 7 के बाद 8, 9 आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एक पेयर 1 से किसका बन गया? 8 का। आई होप आपको जो काउंटिंग मैंने करी है उससे 100% समझ में आ गया होगा। अच्छा, पता है इस सेगमेंट की सबसे शानदार बात यह है कि ऑलमोस्ट जितने एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, उन सब में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूछा जाता है, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में पेयर फाइंडिंग 100% पूछा जाता है। डन। तो फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, विच इज 2। डन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखना बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऑल्दो मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट इज द टफेस्ट सेगमेंट जब आपसे मीनिंगफुल वर्ड फाइंड करने का बोल देता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ अ 4 लेटर, मेक श्योर 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ एंड 9th। अच्छा, इसमें फर्स्ट का मतलब है कि लेटर आर निकालना है, सेकंड का मतलब है, सॉरी फर्स्ट का, सेकंड का मतलब क्या निकालना है?
ई निकालना है। उसके बाद फिफ्थ का मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसका निकालना है, ए का। और नाइन्थ का मतलब ये हो गया सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये। और तब आपसे क्या पूछा है, देन व्हाट विल बी द सेकेंड लेटर फ्रॉम राइट एंड ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड। अगर एक ही मीनिंगफुल बनता है तो आपको उसके कौन से लेटर को चेकआउट करना है आंसर में, सेकंड लेटर फ्रॉम राइट। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए दोबारा। अगर इन लेटर्स का यूज करके केवल एक मीनिंगफुल वर्ड यूज बनता है तो आप उस पर्टिकुलर वर्ड के राइट से जो सेकंड लेटर है उसको आंसर कर दीजिएगा। इन केस इफ मोर देन वन मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म्ड, मार्क द आंसर एज वाई। अगर एक से ज़्यादा बनता हो तो क्या आंसर कर देना है, वाई। एंड इफ नो मीनिंगफुल वर्ड इज मेड देन आंसर सेट। अब आपको समझना है कि इनका यूज करके कितना बनेगा। एक तो प्रोबेबली आपको दिख गया होगा कि सर एक वर्ड तो नियर बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई दूसरा वर्ड ऐसा बनता है क्या, अर्न? यस। कितने बन गए, 2। इसका मतलब मोर देन 1 बन गया, और मोर देन 1 जब बनता है तो आपका आंसर क्या होता है, वाई। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा ये 2024 के शिफ्ट टू डे 1 में जो एग्जामिनेशन था IBPS का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है समझ लेते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ज़्यादा बदलने के चांसेस नहीं है। क्या लिखा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट आर इन द नंबर। कौन कौन सा नंबर है, 5, 9, 2, 6, 7, 4, 3, 5 इन डिजिट्स में, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जैसा पिछले क्वेश्चन में गिवन था। दे हैव बिटवीन अकॉर्डिंग टू द नंबर सीरीज, सिंपल। तो अपन डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। 5 के बाद 6, 7, 8, 9 नहीं बनेगा, 9 से काउंट ही नहीं करना। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बनेगा, लेफ्ट में 2 के बाद 3 एंड 4 नहीं बन रहा। 6 से 7 1 बन गया, 6 से 7, 8, 9 नहीं बना, 7 से 8, 9 बनता नहीं, 7 से 8, 9 इधर बन नहीं रहा। अब बचा कौन सा, 4, 5, 6 नहीं है पॉसिबल, 4 से 5 एंड 6, उसके बाद 7, 8, 9 नहीं बन रहा। 3 से 3, 4 राइट में तो नहीं बनेगा, बट 3, 4 इधर बन गया। और अगर 3 से 4 बना तो 3 से 6 भी बनेगा, क्योंकि मैंने आपके इसको बेसिक में बता रखा है कि अगर इन बिटवीन किसी भी एक लेटर से आगे 2 डिफरेंट पेयर बनता होगा तो वो जो दोनों पेयर है उसका भी आपस में एक नया पेयर बन जाता है। जैसा मैंने आपसे क्या बोला कि इस 3 का 4 से भी, इस 3 का 6 से भी, तो 4 का भी 6 से एक पेयर बनेगा। नाउ लेट्स चेक इट आउट। 5 के बाद 6, 7, 8, 9 नहीं, इसका मतलब कितने पेयर्स बन गए, 4। सो द करेक्ट आंसर इज 4। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट, अच्छा अब क्या कह रहा है ये देख लो। अब आपसे कह रहा है एक वर्ड है जिसमें बहुत सारे लेटर्स हैं एंड दैट इज HOVERING, ये वर्ड है आपका। इसमें क्या करना, हाउ मेनी, सेम पेयर फाइंडिंग बोथ फॉरवर्ड। अच्छा सुनो, ये अच्छी बात ये है इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में कि एक क्वेश्चन जहाँ नंबर्स में था डिजिट से रिलेटेड, वहीं दूसरा क्वेश्चन वर्ड्स में है लेटर से रिलेटेड, दोनों आपका रिवीजन हो जाएगा। क्या लिखा है होवर में, अगर अपन चेकआउट कर ले तो H के बाद IJKLMN, एक पेयर H से N बन गया, N के बाद O नहीं बनेगा। O से PQR, एक को P से R बन गया। उसके बाद आगे काउंट करने, V से काउंट ही मत करो, V सबसे बड़ा है। E के बाद FG, ओ हो, E से H बन गया, FGH। इसे राइट में काउंट करो, FGHI नहीं बन रहा है। R से STU नहीं बनेगा, R से STU नहीं बन रहा है। I से JK नहीं बनेगा, I के बाद JKLMN नहीं बन रहा है पेयर। नेक्स्ट N से O नहीं बनेगा, N से OPQR नहीं बन रहा है। G से HI ये बन गया पेयर। ये तो मैंने काउंटिंग कर दी। अच्छा इसका एक पैटर्न और है फाइंड करने का। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद हो तो H8, O15, V22, E5, R18, I9, N14 और G7, अगर ये याद हो तो भी आप आसानी से कर सकते हो, आपको आइडिया इसमें लग जाएगा। जैसे 5, 3, 8, 15 + 3, 18, 7 + 2, 9, और ये H से 8 और 6, 14। थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, लेकिन आई वुड सजेस्ट
कि आप अगर अल्फ़ाबेटिकल लेटर जैसे मैंने पहले काउंटिंग किया, अगर आपको ऐसे काउंट कर लो तो ज़्यादा आसानी से फाइंड कर पाओगे इसको। ठीक है, चलिए तो अभी सुनो, मेरा सिंपल ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने का मतलब ये कि आपको ये समझ में आ जाए कि पैटर्न 2 3 4 है। जो अल्फ़ाबेटिकल वो पढ़ने वाला पैटर्न है उसमें आपको ये लग सकता है कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि वहाँ एक्यूरेसी है और टाइम ज़्यादा कितना, थोड़ा सा रिपीट वो प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे 20 सेकंड्स में कवर कर दोगे। तो क्यों ना थोड़ी प्रैक्टिस करें, अपनी स्पीड बढ़ाएं और वैसा पैटर्न चूज करें जिस पैटर्न से हमारा आंसर 100% करेक्ट हो जाए। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। अच्छा अगेन सेम है। आई होप अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि इसमें करना क्या है। इसमें क्या लिखा है, नेचुरली यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, NATURALLY और फिर से क्या पूछ रहा है, पेयर ही पूछ रहा है। कैसा पूछ रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही पूछ रहा है। अच्छा ये कौन सा, शिफ्ट 4 में 8 मार्च को जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें, सॉरी 8 सितंबर को। नेक्स्ट, अच्छा इनके बाद आप करो OPQR, N से R बन गया, STUV नहीं बनेगा, A से BCDEFGH, T से U बेटा यही बन रहा है, उसके बाद आगे नहीं बन रहा है, T से नहीं, RST यही बन रहा है, उसके बाद नहीं बनेगा, STU नहीं बनेगा, A से BCDE नहीं बनेगा, A से BC तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, L से MNOP नहीं बनेगा, ऐसे L से MNOPQR नहीं बना, Y से काउंट करने की जरूरत नहीं। तो टोटल कितने पेयर्स हो गए, 1 2 3, द नंबर ऑफ पेयर्स आर 3। डन। चलो आई होप चीज़ें अच्छी जा रही है, आपको समझ आ रही है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, देख के ही मज़ा आ गया था इसलिए ये मैंने स्लाइड में पुट किया था। अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के, नॉर्मली जिसको जब मैंने पहले भी बता रखा है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कई सारे टाइम में जैसे पेयर फाइंडिंग हो गया, वर्ड्स में ईजी लगता है अपन कर लेते हैं। इसमें क्या है, आपके जो वर्ड्स या ये वो डिजिट्स गिवन है उसमें चेंज करने का बोल देता है, या कुछ एडिशन कर लो, कुछ सब्ट्रैक्शन कर लो, और जब कम टाइम होता है ना 20 सेकंड्स वाला, तो अपन उसमें अटकना शुरू हो जाते हैं। बट लेट्स डू इट, वी कैन डू दिस। क्या लिखा है, ये एक नंबर है, नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 2 7 8 5 3 1 5 1 9, ये हमने लिख दिया एक नंबर। अब क्या कह रहा है, द डिजिट्स विच आर ग्रेटर देन 6, वैसा डिजिट जो 6 से बड़ा है, आर सब्ट्रैक्टेड बाय 1, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, यानी कि जो भी डिजिट 6 से बड़ा उसमें 1 माइनस करिए, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 8। डन। ठीक है, डिजिट्स विच आर लेस देन 6 आर, और जो 6 से छोटा है एडेड बाय 1, उसमें 1 ऐड कर देना है, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा 3 6 4 2 6 2 कर दिया। उन्होंने जो चेंज बोला हमने वो चेंज कर दिया। अच्छा कभी कभी ऐसा आ सकता है कि जो इवन नंबर पर है उसमें +1 कर दो, जो ऑड नंबर पर है उसमें -1 कर दो, और अपन ना कंफ्यूज होके जो इवन नंबर होता है ना उसी को कर देते हैं, जबकि पोजीशन की बात की जाती है, समझिएगा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या लिखा है, नाउ व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द ऑड डिजिट्स ऑफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड आफ्टर रीअरेंजमेंट। डन। तो अब हमें जितने और डिजिट है उन सबका एडिशन कर लेना है। और डिजिट इसमें है कौन कौन सा, 3 7 3 और 7 10, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। डन। बहुत मुश्किल नहीं था, सिंपल था, बस इन्होंने अपने एंड से पूरी कोशिश करी है कुछ नया ट्रिकी पैटर्न बना देने का, बना नहीं पाए। ईजी है, पर आपको ईजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, इफ यू फॉर्म अ 4 लेटर्स मीनिंगफुल वर्ड, फिर से 4 लेटर्स है, और देखो ये भी शिफ्ट 4 में ही पूछा गया था। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। कौन कौन सा लेटर यूज़ करना है बेटा, हमें लेटर यूज़ करना है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट का मतलब सी, थर्ड का मतलब पी, फिफ्थ का मतलब टी, और 6 का मतलब ए। यही है ना, फर्स्ट हो जाएगा सी, थर्ड पी, फिफ्थ टी और 6th ए। अब इन CPTA का यूज़ करके आपको बताना है कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे। फिर से ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनेगा तो आपको यूज़ करना है 4th लेटर
फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड। एक ही, जैसे सपोज कर लो इसको देख के मुझे ये लग रहा है कि भाई ये तो बन रहा है क्या, पैक्ट, और अगर एक ही बनेगा मीनिंगफुल तो लेफ्ट हैंड से फोर्थ मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपका आंसर क्या हो जाएगा, टी। लेकिन ये अपन तब करेंगे जब मीनिंगफुल वर्ड केवल एक बनेगा। और अगर चेक कर लेते इफ मोर देन वन वर्ड इज फॉर्म तो आंसर जेड, और एक भी नहीं बनता तो एक्स। तो पहले ये चेक करो क्या इसका यूज करके और भी बन सकता है क्या। डन। सो एक वर्ड बन रहा है हमारा कौन सा, पैक्ट। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जी। डन। चलो क्या और भी क्वेश्चन है इस स्लाइड में। इफ द गिवन वर्ड इज ऑल द वोवेल्स आर, हाँ चलो एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही शानदार लग रहा है क्वेश्चन, हमें क्या कह रहा है, लेट्स, क्या कह रहा है। ये जो वर्ड है मैराथन, उसको पहले मैं लिख देता हूँ। हमारे पास वर्ड कौन सा है, MARATHON। इसमें करना क्या है, इफ़ ऑल द वोवेल्स आर रिप्लेस्ड विद देयर अपोजिट लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अपोजिट का मतलब क्या होता है, ए का जेड, यानी कि पहला ए और लास्ट जेड ये दोनों अपोजिट है, BYCXDW। आई होप आपको याद होगा। तो इस ए का क्या होगा, जेड, ए का जेड, और ओ का क्या हो जाएगा, एल। अच्छा अब आगे क्या पूछा है, एंड ऑल द कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड विद देयर सेकेंड प्रीसीडिंग लेटर्स, देन फाइंड हाउ मेनी वर्ड्स आर रिपीटिंग इन द न्यू फॉर्म। हाउ मेनी words are repeating in the, then how many words are repeating in the new word form। how many words नहीं होगा, how many letters are repeating, ये चेक करना पड़ेगा। डन। अब प्रेसीडिंग का क्या मतलब होता है, पहले वाला, तो हमें चेक करना पड़ेगा M से पहले कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा केल, ये R से पहले PQR, T से पहले R, H से पहले FGH, दो पहले दिया है, और N से पहले LMN। ये तो कितने ऐसे लेटर्स हैं जो दो बार आए हैं। अच्छा अगर देखें तो एक तो ये Z रिपीट हो रहा है और एक L रिपीट हो रहा है, कितने लेटर्स है, 2। सो द करेक्ट आंसर विल बी 2। डन। तो आज के इस एक्सपेक्टेड क्लास में बस इतना ही। मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि ये क्वेश्चंस जो भी आपने देखे आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन जब ये विदिन 20 सेकेंड्स, विदिन 15 सेकेंड्स अपने को सॉल्व करना होता तब थोड़ा मुश्किल लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे मन में ये रहता है कि 18 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, और उसमें आपको पजल्स को कम से कम 12 मिनट्स मिनिमम देना पड़ेगा 3 पजल सॉल्व करने के लिए, मिनिमम। इसका मतलब रिमेनिंग 8 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, कई बार सिलॉग्स, कई बार इनइक्वालिटी और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, इनके क्वेश्चन रहते हैं, और वो स्कोरिंग पार्ट होता है। लेकिन आप अगर 8 मिनट का यूज़ करके, 7 मिनट का यूज़ करके ये 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। डन। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे हैप्पी। जय हिंद।